हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई अलका फ्रॉम फिजिकैम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर सॉल्यूशंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू जो भी हमारी वीडियो को व्यू देते हैं, उस पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। मुझे मोटिवेशन मिलती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर शूट करती हूँ। तो ये रिक्वेस्ट थी तमन्ना मैम की कि मैम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी और छोटी से छोटी शूट की जाए। तो उनकी रिक्वेस्ट पे हम ये वाली वीडियो नेक्स्ट लेके आए हैं। अदरवाइज मैंने तो सोच लिया था कि आई विल स्टॉप मेकिंग द वीडियो बिकॉज बहुत कम है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इट विल बी द राउल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। इन दो चीजों पे आज हमने बात करनी है सिर्फ, और कोशिश रहेगी कि हार्डली 10 मिनट की वीडियो बन जाए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक रहेगा ना, बहुत इजी वे में करवाऊंगी इसको। बेसिकली राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। हम ना बेसिकली बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। आप बोलते हैं ना कि सॉल्युबिलिटी मतलब किसी चीज का किसी चीज में घुलना। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ, अगर मैं बात करूँ सॉलिड को लिक्विड में डाल दें, है ना, या लिक्विड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, है ना, सॉलिड की लिक्विड में, मतलब सॉलिड इन लिक्विड की अगर बात करूँ तो आप यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं आपका फेवरेट शुगर सोल्यूशन। शुगर को वाटर में डाल दो, या फिर लिक्विड इन लिक्विड मिल्क को डाल दो वाटर में, मिल्क इन वाटर। ठीक है, ये तीसरा हो सकती है गैस इन लिक्विड। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है आपकी कोल्ड ड्रिंक की। उसमें आपको पता है कौन सी गैस होती है, CO2। तो ये तीन जो चीजें हैं ना, ये हम सॉल्युबिलिटी में पढ़ते हैं कि सॉल्युबिलिटी इन इन तरह की हो सकती है। ठीक है, पर जब भी हम पढ़ते हैं किसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन लिक्विड, बड़े ध्यान से सुनना। जब भी मैं बात करूंगी सॉल्युबिलिटी किसकी, या तो सॉलिड और लिक्विड की इन लिक्विड में, या तो मैं सॉलिड को किस में डालूं, लिक्विड में, या फिर लिक्विड को किस में डालूं, लिक्विड में, तो वो हमें बताएगा कौन, राउल्स लॉ, डिस्क्राइब्ड बाय राउल्स लॉ। ये डिस्कस करेंगे रिटर्न में लेटर ऑन, इसको बस समझिए अभी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड इज डिस्क्राइब्ड बाय राउल्स लॉ। और बचा कौन, गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डिस्क्राइब्ड बाय या गिवन बाय कौन सा लॉ, हेनरीज लॉ। इतनी चीज क्लियर है आप लोगों को, आगे चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। जब आपने बात की, मैंने आपको ना फर्स्ट वीडियो में बताया था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक, तो काइंडली वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो हम केस 1 बनाते हैं। किस चीज का, ये सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर सॉलिड की लिक्विड में देखोगे सॉल्युबिलिटी, या लिक्विड की लिक्विड में देखोगे, वो बताएगा कौन, राउल्स लॉ। बट गैस की देखोगे अगर लिक्विड में, तो वो कौन बताएगा आपको, हेनरीज लॉ। ये चीज अलग है। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपका सल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब शुगर या फिर कोई और चीज ले लो, सल्यूट जिसको आप डाल रहे हो और सॉल्वेंट जिसमें आप डाल रहे हो। ठीक है, सल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल। अब वोलेटाइल का मतलब तो आपको लास्ट वीडियो में ही पता लगेगा। ठीक है जी, दोनों ही वोलेटाइल है। तो क्या होगा, देखो, आपने एक बीकर लिया, बीकर में एसीटोन लिया। ठीक है, उसके अंदर मान लो कुछ और भी है, अल्कोहल प्लस अल्कोहल डाल दिया। दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब आपको पता है वोलेटाइल हैं तो क्या बनेंगे, उनके वेपर्स बनेंगे। ठीक है, मतलब कि टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए, ए मान लो मैंने एसीटोन को कहा है, अल्कोहल को मैंने कहा है बी। वेपर्स अल्कोहल के भी बनेंगे, वेपर्स इसके भी बनेंगे, यानी टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB। ए अगर सल्यूट है तो दूसरा क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है। इसको आप ना रब कर लेना, एक मिनट। मैंने ये रब क्यों किया ये भी बता देती हूँ।
क्योंकि मैंने ना आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने सोल्यूट को हमेशा बी लेना है, ठीक है, और सॉल्वेंट को ए लेना, ठीक है जी। अब राउल्ट्स लॉ कहता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है ये, कहता वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर इज पी मान लो, किसके प्रोपोर्शनल है, आपके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल। अब ये पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, कोई भी ले लो, ठीक है जी। अब जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे यहाँ पे पी नॉट आ जाएगा, और आपको पी नॉट मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, नॉट मीन्स ओरिजिनल सोल्यूशन का, ठीक है जी, या फिर प्योर सॉल्वेंट का ओरिजिनल, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये लास्ट वीडियो में डिस्कशन होगी थी। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, बस उस चीज का ध्यान रखना है। क्या बोलता है राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ कहता है वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। चले आगे। अब मोल फ्रैक्शन किसकी, वो भी देख लेते हैं, ठीक है जी। तो अब मैंने आपको लास्ट बताया कि आपने टोटल वेपर प्रेशर कैसे लेना है, टोटल वेपर प्रेशर इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर मुझे इसका एक्सप्रेशन लिखना हो तो पी टोटल क्या लिखा जाएगा, टोटल ए का और बी का। अब ए यानी ये एक्सप्रेशन मुझे इसमें फिल करना है, तो पी टोटल क्या बनेगा, पी नॉट ऑफ ए एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी एक्स बी, ठीक है जी। ई की वैल्यू डाल दी। चलिए, अब आपको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स क्या है हमारा, दिस इज मोल फ्रैक्शन, दिस इज मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे भी मेंशन कर लो, दिस एल एक्स इज योर मोल फ्रैक्शन। सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो आप यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, एक्स बी की निकाल लो तो ए आ जाएगी, इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे एवरीथिंग इट विल कम आउट टू बी, क्या आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी पी नॉट बी प्लस एक्स ए, सॉरी, पी नॉट बी एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ये लिखा कैसे है ये बता देती हूँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट इक्वेशन सॉल्व की है मैंने, यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या बचा, पी नॉट बी प्लस एक्स से यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर बचा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ठीक है जी। ये एक्सप्रेशन आप देख लेना। सिंस हमें पता है क्या स्टैंडर्ड लेके चला था मैंने स्टार्टिंग में ही, कि अगर बोथ आर वोलेटाइल, यही लिया था मैंने, केस वन बोथ आर वोलेटाइल, सिंस बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल। अब कंपेयर करते हैं कि कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है और कौन सा कम। ए बनाइए, मान लेती हूँ सोल्यूट मोर वोलेटाइल है सॉल्वेंट से, ठीक है, सोल्यूट मोर वोलेटाइल है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ ए, यही बोला। तो इसको जब इस इक्वेशन के साथ रिलेट करेंगे तो पी टोटल क्या बन जाएगा, जो ज्यादा है इट विल कम आउट टू बी इन मोल फ्रैक्शन, तो आएगा एक्स बी, और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी, और अंदर ए, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। और यहाँ पे उल्टा आ जाएगा इसका, और यदि आपका सॉल्वेंट मोर वोलेटाइल हुआ, सॉल्वेंट के लिए क्या यूज करते हो, ए, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो पी टोटल क्या बनेगा, पी नॉट बी प्लस एक्स ए, जिसका ज्यादा है वो यहाँ लेंगे, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट,
ये एक्सप्रेशन यूज कहीं नहीं होंगे, फिर भी एक बार आप ध्यान रखिए। ठीक है, अब सेकंड केस बनता है कि अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट वोलेटाइल नहीं है, पहले मैंने क्या लिया, दोनों वोलेटाइल है, फिर उसके अंडर केस बनाया कि सोल्यूट ज्यादा वोलेटाइल है या सॉल्वेंट ज्यादा वोलेटाइल है। अब मैंने बोला सोल्यूट वोलेटाइल नहीं है, मतलब वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब इसका वेपर प्रेशर जीरो होगा तो पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। पी बी जीरो हो गया तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। या फिर क्या बोलोगे, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए। या तो ये एक्सप्रेशन लिखोगे या फिर लिखोगे पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए की वैल्यू क्या थी, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या था, 1 था, तो एक्स ए क्या था, 1 माइनस एक्स बी। या ये एक्सप्रेशन लिखोगे, तीनों में से कोई भी लिख सकते हो। फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ जो आज हमने पढ़ा है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल का और उसको याद करने की ट्रिक। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आज मैंने क्या बताया आपको कि राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ आज हमने करना है। तो उससे पहले मैंने आपको बताया कि सॉलिबिलिटी क्या होती है ना। सॉलिबिलिटी हमने तीन तरह की देखनी है। पहली देखनी है किसमें, सॉलिड इन लिक्विड में, फिर लिक्विड की लिक्विड में और गैस की लिक्विड में, और साथ में मैंने एग्जांपल दी, मान लो शुगर का सोल्यूशन बनाया इन वाटर, मिल्क को वाटर में डाला और कोल्ड ड्रिंक की एग्जांपल ली। ठीक है, सॉलिबिलिटी बताई मैंने ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब मैंने आपको बोला कि जब आप सॉलिड को लिक्विड में डालोगे या लिक्विड को लिक्विड में डालोगे, वो कितना सॉल्युबल होगा और उसके कैसे वेपर्स बनेंगे नहीं बनेंगे वो हम देखेंगे, और उसको कौन आइडेंटिफाई करवाएगा, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या बताएगा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो पीवाईक्यू में पूछा भी गया है कि राउल्ट्स लॉ क्या बताता है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। और यदि हम देखें कि गैस इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी, गैस को लिक्विड में देखना है, तो वो कौन बताएगा, हेनरीज लॉ। तो मैंने केस बनाया राउल्ट्स लॉ का सबसे पहले, कि मैंने माना कि आपके दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट वोलेटाइल है, मतलब दोनों के वेपर्स बनेंगे, मतलब टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ बी सोल्यूट के प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ए के। वेपर प्रेशर लास्ट वीडियो में आप देख लेना। तो मैंने राउल्ट्स लॉ बताया कि व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर जो है वो आपके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स आपका मोल फ्रैक्शन है, जैसे ही ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाते हो यहाँ पे पी नॉट आता है, जिसको आप ओरिजिनल बोलते हो या फिर बोलते हो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे ऊपर ये वैल्यू निकाली थी पी टी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, तो फिर मैंने यहाँ पे ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूज करके यहाँ पे वैल्यूज डाली, मतलब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि प्रेशर जो है वो ए ओरिजिनल इंटू एक्स ए प्लस ओरिजिनल इंटू एक्स बी के इक्वल है। फिर मैंने आपको बताया कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, तो किसी भी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में यहाँ पे पुट कर दो, दैट्स इट। और सिंपली एक इक्वेशन मैंने सॉर्ट कर दी। ठीक है, सिंस मैंने केस बनाया कि बोथ हमारे पास वोलेटाइल थे, मतलब सोल्यूट अगर मैं कहूँ कि ज्यादा वोलेटाइल है, सोल्यूट बी होता है तो वेपर प्रेशर ऑफ बी, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा मतलब उतनी जल्दी उसके वेपर्स बनेंगे, जितनी जल्दी वेपर बनेंगे उतनी जल्दी वेपर्स का प्रेशर बनेगा। तो मैंने यहाँ लिया है कि उनके वेपर्स जल्दी बनेंगे, मतलब पी बी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी ए नॉट। तो इसको आपने अगर ऊपर वाली इक्वेशन में डाला, मैंने कहा था कि जो ये ज्यादा वाला है उसको आप इधर रखोगे, जब उसको इधर रखोगे बड़े वाले में से ही छोटा वाला माइनस होता है, तो पी ए नॉट छोटा था माइनस करोगे तो बाहर भी ये बी वाला कंपाउंड रखोगे, बट जो प्लस वाला है उसमें ऑपोजिट कंपाउंड रहेगा। ठीक है, सिमिलरली देखो अगर सॉल्वेंट ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वेपर्स ज्यादा बनाएंगे, है ना, तो उसके वेपर्स अगर ज्यादा बनेंगे तो ए बड़ी हो जाएगी, तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, अगर ए यहाँ बाहर है तो अंदर अंदर है तो बाहर भी क्या रहेगा, ए, बट ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो मैंने केस बनाया तीसरा कि सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, मतलब उड़ेगा ही नहीं, अगर वेपर्स ही नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन में इसको जीरो कर दो, ये इसके इक्वल। और आपको पी ए की वैल्यू ऊपर बताइए, पी ए नॉट एक्स ए और लास्टली पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी, इसको यहाँ से पुट करके। ठीक है, और तीसरी चीज, हैनरीज लॉ क्या बताता है, हैनरीज लॉ बताता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी होता क्या है,
बट उससे पहले, ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो हमारे पास जो है बेसिकली बच्चे दो तरह के सॉल्यूशंस आते हैं। पहले आते हैं आइडियल सॉल्यूशंस, दूसरे आते हैं नॉन आइडियल। अब इसको यहाँ पे कराने का मतलब हेनरी लॉ से पहले ये है कि ये बिल्कुल ही राउल्स लॉ पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं विच ओबे राउल्स लॉ, और ये वो होते हैं विच डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। ये राउल्स लॉ ओबे नहीं करते, ठीक है जी। सेकेंडली, इनकी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो होती है, ठीक है। इनकी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होती है, और इनकी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है जी। तीसरी चीज, इनका जो पी ऑब्जर्व्ड होता है, ऑब्जर्व्ड मतलब होता है जो हम लेबोरेटरी में फाइंड करते हैं, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू पी थेरेटिकल, जो हम फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंट से, अपने कैलकुलेटेड आप जिसको बोलते हैं, जो हमारे पास होती है कैलकुलेटेड। यहाँ पे पी ऑब्जर्व्ड जो है वो कभी भी पी कैलकुलेटेड के इक्वल नहीं आती, या पी थेरेटिकल के इक्वल नहीं आती, ठीक है जी। ओके, इस चीज को जरा ध्यान में रखना। अब इक्वल नहीं आती मतलब कुछ और वैल्यू आती होगी। चौथी चीज, ए यानी सॉल्वेंट और सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शंस होती हैं वही इंटरेक्शन सेम होती हैं सॉल्वेंट और मतलब सल्यूट में, और वही इंटरेक्शंस इक्वल होती हैं सॉल्वेंट और सल्यूट की। ये तो आपको पता ही है सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट के पार्टिकल्स में भी जो इंटरेक्शन होती है, और सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंटरेक्शंस जो हैं वो सेम होते हैं। बट यहाँ पे ए और बी इंटरेक्शंस इक्वल नहीं होती ए बी के, ठीक है जी। इतना ओके। अब ध्यान से सुनना है क्या। अब जब आपने बोला कि पी थ्रेटिकल पी ऑब्जर्व्ड के इक्वल नहीं है, मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट लैब में किया, मान लो वो उसकी रीडिंग ज़्यादा आ गई एज कंपेयर टू जितनी आपने थ्योरेटिकल निकाली, ज़्यादा आ गई मतलब वो कौन सी डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन मतलब अपने एक्चुअल रिजल्ट से डेविएट कर गया, डेविएट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आ गया या थोड़ा सा कम आंसर आ गया, ठीक है जी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली ये भी तो हो सकता है, सिमिलरली यहाँ से ये भी तो हो सकता है कि आपका पी ऑब्जर्व जो है वो लेस आए आपके पी थ्रेटिकल से। पी ऑब्जर्व्ड अगर लेस आता है तो इसको आप बोलते हो नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलते हो? नेगेटिव डेविएशन, ठीक है जी। इसको आप क्या कहते हैं? अपना नेगेटिव डेविएशन। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो गई है तो चलो इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस क्या होती हैं? पॉजिटिव डिविएशन है मान के चलो, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो होगा, वी मिक्सिंग जीरो होगा। पॉजिटिव डिविएशन है मतलब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो होगा और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो होगा। बिट ऑब्वियस नेगेटिव है तो इसके पास सब कुछ कम होगा, वैल्यू ही कम है, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी लेस देन जीरो होगा। चले आगे। और पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव मतलब आपकी ए और बी इंटरेक्शंस जो है वो ग्रेटर होती हैं ए बी इंटरेक्शंस से। नेगेटिव डेविएशन है मतलब ए और बी इंटरेक्शंस जो हैं वो वीकर होती हैं ए बी इंटरेक्शंस। बस पॉजिटिव में सब कुछ इधर 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 रहेगा, नेगेटिव में सब कुछ दूसरी साइड रहेगा, ठीक है जी। अब बात आती है पेपर में एग्जाम्पल्स की। आपसे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन। तो एग्जाम्पल के केस में इस चीज का ध्यान रखेंगे
कि जहां जहां पे ट्रिक, याद रखना, पॉजिटिव डिविएशन की, नेगेटिव डिविएशन की, सबकी बताऊंगी एग्जांपल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जब ट्रिक डिस्कस करेंगे ना, वेट करो। एग्जांपल्स, अब इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बस ये याद रखना कि यहाँ पे सारे साइंस सेम है, यहाँ पे बस। अब यहाँ पे देखिए ट्रिक कैसे लगानी है एग्जांपल्स के केस में। इसको ना मैं, चलो ऐसे डिवाइड कर लेती हूँ। दिस इज योर आइडियल सोल्यूशन, दिस इज योर नॉन आइडियल। आइडियल सोल्यूशन की एग्जांपल्स कैसे पता लगेंगी? पहला ट्रिक लिखिए, सेम, ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, ऑलमोस्ट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब जैसे, कैसे मतलब, देखो जैसे होगा क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, है ना, सेम सेम, है ना। दूसरा ले लो, इथेन प्रोपेन, सेम सेम है ऑलमोस्ट। तीसरा देखो, बेंजीन साथ में टोलुइन, टोलुइन में सिर्फ एक CH3 ग्रुप का फर्क पड़ता है, ठीक है जी। ये है आपके आइडियल सोल्यूशन की एग्जांपल्स। नॉन आइडियल, अब आपको पता है नॉन आइडियल में आपके पास दो तरह की एग्जांपल्स हैं, या तो यदि होगा पॉजिटिव डेविएशन या होगा नेगेटिव डेविएशन, ठीक है जी। अब पॉजिटिव डेविएशन में ना आपको ज्यादातर अल्कोहल देखने को मिलेगा, बस इतना याद रखना। नेगेटिव, आपको पता है एसिड जो होते हैं वो नेगेटिव काम करते हैं सारा, है ना। और साथ में क्लोरोफॉर्म जहां मिल गया, जहां पे एसिड या फिर क्लोरोफॉर्म मिल गया, वो नेगेटिव डिविजन शो करेंगे। जहां अल्कोहल दिख गया वहां पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है शराब पी के लोग खुश होते हैं, खुश मतलब पॉजिटिव, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल CCl4 प्लस CH3OH, अब आपको यहाँ अल्कोहलिक ग्रुप दिख गया, चलो C2H5OH प्लस H2O, बड़े आराम से अल्कोहलिक ग्रुप दिख गया। या फिर CS2 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब कहोगे मैम यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे क्या है, एसीटोन। तो दूसरा एग्जांपल है एसीटोन का, जहाँ पे एसीटोन अल्कोहल दिख गया, ज्यादातर वो क्या होते हैं, पॉजिटिव डेविएशंस। जरूरी नहीं है एसीटोन जो है नेगेटिव में नहीं आ सकता, यहाँ पे भी आ सकता है। इसकी एग्जांपल देखो, HCl प्लस H2O, यहाँ देख के एसिड है भाई, ठीक है जी। दूसरा देखो, HNO3 प्लस H2O, ये भी क्या है, एसिड है। नेक्स्ट देखिए, CH3 CH सॉरी CHCl3 प्लस CH3COOH, देखो एक तो ये भी एसिड है और ये क्लोरोफॉर्म है, दोनों ही मिल गए, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और याद रखना है कि नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है जी। ये थी हमारी आज की ट्रिक्स जो हमने करनी है याद, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हेनरीज लॉ, ठीक है, और थोड़े से इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर लेटर ऑन जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में शूट करेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।